अगर मैं आपसे कहूँ यूनिवर्स ने हमारी आंखों को बनाया है, हमें बनाया है बस अपने आप को देखने के लिए, फील करने के लिए। देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे 5 मिनट दो, मैं प्रूव करता हूँ। देखो जब भी हम यूनिवर्स को देखते हैं, हम स्टार्स को देखते हैं, हमें लगता है हम यूनिवर्स के अंदर हैं। लेकिन ये गलत बात है। हम यूनिवर्स के अंदर नहीं हैं, हम यूनिवर्स का एक पार्ट है। हम खुद एक यूनिवर्स हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। देखो इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं 13.8 बिलियन साल पहले, जब हमारा यूनिवर्स बना था। तो जब हमारा यूनिवर्स बना तो बिग बैंग हुआ, तो जो मैटर था, जिस चीज़ से बना था, वो फैला स्पेस के अंदर। अब देखो कुछ भी चीज़ बनती है वो किस चीज़ से बनती है, वो उसके अंदर मैटर होता है, ठीक है। अब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी है। स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा एटम है, हमारी बॉडी के अंदर एटम है, इस पेन के अंदर एक एटम है, आपकी बॉडी के अंदर एटम है, समझ रहे हो। तो हर चीज़ के अंदर एटम है। अब शुरुआत करते हैं हम सब यहाँ पर आए कैसे। देखो जब यूनिवर्स बना तो मैटर स्प्रेड हुआ। जब मैटर स्प्रेड हुआ तो हमारे स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स बने, सब कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा यहाँ पर होने के लिए। देखो मेरे हाथ में डस्ट लग गई, जितनी मेरे हाथ में डस्ट नहीं है उससे ज़्यादा स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इससे ज़्यादा है। मतलब जितनी हमारे अर्थ पर डस्ट के पार्टिकल्स नहीं है उससे ज़्यादा स्टार्स हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। अब इमेजिन करो कितने सारे स्टार्स इस यूनिवर्स के अंदर होंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो स्टार्स की एक एज होती है, स्टार्स की एज होती है, हमारे सन की एज 10 बिलियन ईयर्स। अब सारे स्टार्स की एज होती है, और जब इस स्टार की एज पूरी हो जाती है, जब वो मरने वाला होता है तो एक्सप्लोड होता है। जब मैसिव स्टार होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं, तो जो उनका डस्ट निकलता है उससे निकलते हैं मटेरियल, जिससे हम यहाँ पर हैं। मतलब उस आपकी बॉडी के अंदर जो अंदर एक एटम है वो एक टाइम पर स्टार के अंदर था। अब देखो इस चीज़ को कैसे प्रूव करूँ, सुनो ध्यान सुनो। जब स्टार फटता है तो उससे डस्ट निकलता है, डस्ट से बनता है प्लैनेट्स। तो हमारा जो अर्थ बना है वो एक स्टार के एक्सप्लोजन का जो डस्ट है उससे बना है। मतलब समझ रहे हो, डस्ट बना। अब अर्थ पर लाइफ क्यों आई? अर्थ पर लाइफ इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है। हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर है, हमारा जो सन है वो एक परफेक्ट डिस्टेंस पर है, हमारे पास इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो लाइफ के लिए होने चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर है। और ये सब चीज़ें अर्थ पर कहाँ से आई? स्टार के एक्सप्लोजन जब हुआ था उसके डस्ट से। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखो ये पर्दा है, इसके अंदर भी एटम है। अब इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम है ये एक टाइम पर स्टार के अंदर था। मतलब ये एक टाइम पर जो यहाँ पर है ये एक स्टार का पार्ट था। आप समझ रहे हो। अब जब हमारी अर्थ पर लाइफ आई तो हम क्रिएट हुए स्टार के एक्सप्लोजन से हमारे। क्योंकि देखो जितनी भी आसपास अपनी चीज़ देखते हो अर्थ पर, वो जिस चीज़ से बनी है वो कहाँ से आई? क्योंकि हमारी अर्थ भी एक स्टार के डस्ट से बनी है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो भी डस्ट से बनी है। तो जितने भी डस्ट था वो सारा कहाँ से आया? स्टार के एक्सप्लोजन से। तो हम भी एक स्टार के डस्ट का पार्ट है। अब देखो स्टार से डस्ट ने लाइफ बनाई, लाइफ ने ब्रेन बनाया, ब्रेन्स ने आइज़ बनाई, और आइज़ ने मीनिंग बनाया, मतलब कॉन्शियसनेस बनाई। हम सोचते हैं। अब देखो ये बहुत डीप मीनिंग है। अब सपोज करो आपके सामने लाइट जा रही है, ठीक है, एक कैमरे ने वो लाइट कैप्चर कर ली, तो कैमरा खाली उस लाइट को कैप्चर करता है। लेकिन जब आप उस लाइट को जाते हुए देखोगे, आपकी आंखें ने उसको लाइट को कैप्चर करा, लेकिन खाली कैप्चर नहीं करा, आपने उस लाइट को देखा कि वो जा क्यों रही है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी हुई, आपके अंदर फीलिंग आई, वो यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है, ये लाइट आई कहाँ से है, ये क्यों क्रिएट हुई है। मतलब समझ रहे हो, हमारे अंदर जानने की इच्छा हुई, क्यूरियोसिटी हुई। हमें लगता है हमारे अंदर एक आदमी बैठा है जो हमें ऑर्डर दे रहा है। आप सब बोलकर अपने आप से बातें जरूर करते होंगे कि यार आज मैं ये नहीं करता, आज मैं वो नहीं करता। आप अपने आप को ऑर्डर दे रहे हो। आपको लगता है आपके माइंड के पीछे एक और आदमी है जो आपको चला रहा है। आपके अंदर फीलिंग्स हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हमारे माइंड के अंदर, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। हम चीज़ों को जानना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं, ये स्टार्स बनी, ये गैलेक्सीज बनी। आप समझ रहे हो। अब देखो ये एकदम नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, एवोल्यूशन हुआ। अर्थ पर एक माइक्रोबियल लाइफ पहले सबसे पहले आई, फिर डायनासोर वगैरह आए, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, फिर हम होमो सेपियंस नाम के एक जीव आया, उससे हम मॉडर्न ह्यूमंस बने। आप और मैं आज के डेट में मॉडर्न ह्यूमंस हैं। हमारे अंदर इंटेलिजेंस है और हम सबके अंदर कॉन्शियसनेस है। हम चीज़ों को सोचते हैं ये हो रही है तो क्यों हो रही है। हम बेसिकली चीज़ों को रो नहीं देखते। मतलब जैसे आपके सामने कुछ चीज़ हो रही है तो आप उसको देखते तो हो, लेकिन उसको फील भी करते हो, उसको इमेजिन भी करते हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हम यूनिवर्स नहीं देख रहे, हम अपने आप को ही देख रहे हैं। क्योंकि एक टाइम पर हम भी एक यूनिवर्स का पार्ट थे, इसी यूनिवर्स का। मतलब हम जो यहाँ पर हैं उसका रीज़न यूनिवर्स है, और यूनिवर्स का जो मटेरियल है वो एक टाइम पर स्टार के फॉर्म में था, और आज मैं और आप बैठे हैं बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हो। तो रियल मीनिंग क्या है? यूनिवर्स की ने आंखें बनाई अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि हमारे थ्रू हम यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। हमें लगता है हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, नहीं, हम यूनिवर्स अपने आप को खुद देख रहा है। क्योंकि जो हमारी आइज़ हैं वो भी एक टाइम पर स्टार का पार्ट थी,
जब स्टार फटा तो हमारी आइज़ बनी, और आइज़ से हम यूनिवर्स को देख रहे हैं कि वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं आई हो तो भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।